आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आदरणीय सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। आनंदवाणी में लिखा है, सेवक है जो सद्गुरु का, अहंकार से दूर रहे, सेवा करता हर मानव का, भाव से भरपूर रहे। जो सेवक होता है सद्गुरु का, वो अहंकार से दूर होता है, दूर ही रहता है। लेकिन कभी कभी मनों में ये भाव भी आ जाता है, अगर हम सत्संग में जाते हैं और किसी कारण कोई प्रचारक महात्मा उस समय पर नहीं आ जाते, ट्रैफिक की वजह से, कोई अड़चन की वजह से, कोई ना कोई दिक्कत आती, प्रॉब्लम आती, कभी कभी ऐसा भी मौका बन जाता है कि हम सत्संग में बैठे होते हैं, लेकिन उसमें से कोई महात्मा कहते हैं कि आप ज़रा स्टेज के ऊपर बैठो, आज आपकी विचार होनी है। तो जैसे ही पहली बार ही विचार कर देते हैं, परमात्मा की कृपा हो जाती है। विचार भी बहुत अच्छे भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं, और इस सारी संगत भी, सत्संग होने के बाद भी सारे संत महात्मा कहते भी हैं, महापुरुषों आज आपने कितनी अच्छी विचार की, कितने सुंदर विचार के, आज तक हमने ऐसा सुना ही नहीं है। अगर कोई मिसाल भी दे देते हैं, कोई उदाहरण भी दे देते हैं, तो महात्मा कहते हैं आज तक ऐसा सुंदर उदाहरण हमने कभी किसी के मुख से नहीं सुना, इतना सुंदर आपने उदाहरण भी दे दिया। एक तो बात यह हो जाती है, जैसे जैसे हम वो बड़ा ही सुन देते हैं तो हमारे मनों में अहंकार आ जाता है कि आज मैंने इतनी अच्छी विचार की कि मुझे वो कहते हैं कि आपने इतनी अच्छी विचार की, अहंकार आ जाता है। अगर कोई कह देता है आपने आज जैसा सुंदर उदाहरण हमने कभी सुना नहीं, तो अहंकार आ जाता है मन को, और मन जो है वो अहंकार में आ जाता है, और अहंकार ये पता ही नहीं चलता कि कब मेरे मन को अहंकार ने छू लिया। और जिस घट में अहंकार आ जाता है वहाँ पर निराकार नहीं टिकता। और आज ज़रूरत है, अहंकार, सद्गुरु ये चाहता है कि मेरा जो भी शिष्य है, मेरा जो भी भक्त है, उसका मन में किसी के प्रति अहंकार ना हो। और प्रयास करते हैं हर बार, हमने कई बार जिक्र सुना साधु संत महात्माओं से, कभी किसी भक्त को अहंकार आ जाता है तो वो गुरु जो होता है अपने शिष्यों का अहंकार निकाल देता है। ऐसे भी हम अभी जब कोरोना का समय आया, जब आया तो हमने देखा कि टीवी पर जो है वो आध्यात्मिक सीरियल ज़्यादा चलती थी, और कभी कभी जो है सीरियल देखते देखते ऐसा देखा, भगवान श्री कृष्ण जी है जो अर्जुन को कभी कभी अहंकार आ जाता है, तब वो कितनी लीला करके उसका अहंकार कैसा निकल जाएगा, इतनी प्रेरणा देते थे। और जब जब भी हमने देखा, जब भी भक्तों को अहंकार आया, तो गुरु को पता है कि अहंकार, इस अहंकार में इसका जो जीवन है वो सुंदर नहीं बनेगा, तो प्रयास कर देते कि उसका अहंकार निकल जाए। और सेवा करता हर मानव की, भाव सेवा भरपूर रहे, हर मानव की सेवा करता है, वो कभी नहीं देखता, भरपूर रहे। जब भी सत्संग में जाता है हर मानव की सेवा करता है, सबसे प्यार से बात करता है, सेवा भी करता है लगन से, तो संगत जो है उसे आशीर्वाद दे देती है। जितनी जितनी जैसी संगत करेगा, तो एक बार अगर कोई महात्मा संगत करता है, हर बार अगर वो संगत में नहीं पहुँच सकता कभी किसी कारण, तो संगत सारी याद करती है, आज ये महात्मा नहीं आए, क्या हुआ। अगर सोचते हैं कोई जीवन में कोई कठिनाई परेशानी होए तो उससे पूछते हैं कि क्यों, कुछ कारण आप सत्संग में नहीं आए हो। और जो जिम्मेदार महात्मा होते हैं वो उनके घर पर जाकर हालचाल पूछते हैं कि आप सत्संग में क्यों नहीं आए। आज का तो समय ऐसा रहा ही नहीं। आज इंसान के मनों में वो प्यार ही नहीं, वो आदर ही नहीं, वो सत्कार ही नहीं। आज का इंसान अपने अपने खुदगर्जी में पड़ा है, और वो सोचता है कि मेरा कैसा भला हो जाए,
मेरा कैसा नाम हो जाए, मैं कैसे धन दौलत कमाऊं, इसमें सारा अपना जो दिमाग है उसे में लगा देता है। लेकिन जो सेवक रहता है वो सेवा भाव से भरपूर रहता है और हर मानव की सेवा करता है। और सेवा करने से उसे पूछो उसे क्या मिलता है, उसे सेवा करने के बाद जो आनंद मिलता है वो उसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। उसके चेहरे पर जो नूर होता है वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और जो सद्गुरु ये प्रेरणा देते हैं, हमने नित्य प्रति सारी मानवता की सेवा करनी है। सेवा करता हर मानव की भाव सेवा का भरपूर रहे। जो सेवक होता है वो सेवा का भाव भरपूर रहता है, हर मानव की सेवा ही करता है और सबके लिए उसका जीवन भी प्रेरणादायी भी बनता है। तो सदैव सेवक सदैव आनंद में रहता, किसी को दुख नहीं देता है, वो किसी को दुख नहीं देता है, सारे संसार का भला कर देता है। और सात संत वो मानवता के भलाई के लिए ही कार्य करते हैं, हर चीज़ को सोचते हैं मानवता का भला कैसे हो जाए। तो यही साधु संत महात्माओं का परोपकार रहा है। तो दास भी और ज़्यादा समय ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से इजाज़त चाहेगा। आदरणीय सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।